दोस्तों आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में आप सब देखने वाले हो कि नायरा और कायरव कार्तिक के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मिस शिवानी आ जाती है और नायरा को बताती है कि कार्तिक के इस एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर जवेरी का हाथ है। तभी यह बात सुनकर नायरा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मेरे कार्तिक को इस हालत में पहुंचाने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं और उस जवेरी की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगी। तभी आप सब देखने वाले हो कि वहां पर नक्श भी आ जाता है और बोलता है कि वो गुब्बारे वाला यहाँ से कहीं चला गया है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे लगता है वो डर कर भाग गया है। तभी नायरा कहती है कि उसका भाग जाना जायज है, क्योंकि उसकी जगह कोई और भी होता तो सबसे पहले अपनी जान की ही परवाह करता। और बोलती है कि अब हमें कोई और सबूत ढूंढना होगा और उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ना होगा जिसने कार्तिक का एक्सीडेंट किया है। और फिर नक्श से कहती है कि भाई आप पुलिस को कहकर ड्राइवर को जल्द से जल्द पकड़वाने की कोशिश कीजिए। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि मिस्टर जवेरी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और परिवार वालों के पास जाकर पूछता है कि अब कार्तिक की तबीयत कैसी है और बोलता है कि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूं, अगर मैं एक को भी फोन करूंगा तो वो डॉक्टर तुरंत यहां पर आ जाएंगे। तभी वहां पर नायरा भी आ जाती है और मिस्टर जवेरी की तरफ इशारा कर परिवार वालों को बताती है कि कार्तिक की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ये ही है, क्योंकि इन्होंने ही कार्तिक का ट्रक से एक्सीडेंट करवाया है। तभी यह बात सुनकर सभी घर वाले काफी हैरान हो जाते हैं और यह देखकर जवेरी गुस्से में बोलता है कि नायरा जी आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है और आपके पास क्या सबूत है कि ये एक्सीडेंट मैंने ही करवाया है। तभी नायरा कहती है कि उस ट्रक ड्राइवर को पुलिस ढूंढ रही है, जैसे ही वो मिल जाएगा तो सारा सच अपने आप ही सामने आ जाएगा। यह सुनकर मिस्टर जवेरी मनीष जी को बोलता है कि कार्तिक के एक्सीडेंट होने की वजह से नायरा कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई है और इसी वजह से मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी बहू सही है तो आप कोई दूसरा वकील ढूंढ सकते हैं और मेरे ऊपर FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। और दोस्तों यह सब कहकर जवेरी वहां से चला जाता है। यह सब देखकर दादी नायरा से कहती है कि बस करो नायरा, हमारे किट्टू की हालत इतनी खराब है और अभी भी तुम सबूतों और गवाहों के पीछे ही पड़ी हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि नायरा कार्तिक के पास बैठी होती है। तभी मिस शिवानी का मैसेज नायरा के फोन पर आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और उस ट्रक ड्राइवर ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। यह मैसेज सुनकर नायरा खुश हो जाती है और कार्तिक को बोलती है कि अब मैं जवेरी की सच्चाई सबके सामने ले आऊंगी। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप सब देखोगे कि अगली सुबह सभी लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं और कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है। सबसे पहले मिस शिवानी जज साहब से बोलती है कि सर उस ट्रक ड्राइवर की वजह से हमारा विटनेस भी डर के भाग गया है और साथ ही साथ जो हमारे पास एविडेंस था जिससे हम ये प्रूव कर सकते थे कि उस गुब्बारे वाले ने उस दिन चश्मा पहना था वो भी हमारे पास नहीं रहा। इसलिए आप प्लीज मुझे उस ट्रक ड्राइवर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन दे दीजिए। तभी जज साहब परमिशन दे देते हैं और पुलिस उस ट्रक ड्राइवर को लेकर आ जाती है और लाकर विटनेस बॉक्स में खड़ा कर देती है। मिस शिवानी उस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ करने लगती है तो वो झूठ बोलने लगता है और कहता है कि मैं तो जवेरी को जानता तक नहीं। तभी उस ट्रक वाले की बात सुनकर मिस शिवानी बोलती है कि मुझे पता था कि ये ट्रक वाला यहाँ आकर झूठ बोलेगा, इसीलिए मैंने इसका एक वीडियो पहले से ही बना लिया था। दोस्तों इस दौरान मिस शिवानी जज साहब को वीडियो दिखाती है जिसमें ट्रक वाला पुलिस को बोल रहा होता है कि जवेरी साहब ने ही मुझे यह सब काम करने के लिए बोला था। तभी दोस्तों आप सब देखने वाले हो कि जवेरी यह वीडियो देखकर थोड़ा घबरा जाता है और ट्रक ड्राइवर को कुछ इशारे करके समझाने लगता है। तभी ट्रक ड्राइवर जवेरी के इशारे देखकर अपनी बात से मुकर जाता है और बोलता है कि इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मुझसे जबरदस्ती बुलवाया गया है और अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाते हुए बोलता है कि ये देखो पुलिस ने मुझे कितना मारा है और पुलिस की मार से बचने के लिए ही मैंने जवेरी का नाम लगा दिया था। आप सब देखने वाले हो कि मिस्टर जवेरी उस पुलिस वाले को विटनेस बॉक्स में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कोई बेगुनाह है लेकिन फिर भी वो मार के डर से गुनाह कबूल कर लेता हो। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि हाँ कभी कभार ऐसा होता है। यह बात सुनकर जवेरी बोलता है पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तभी मिस शिवानी भी खड़ी हो जाती है और जज साहब को बोलती है कि कभी कभी होता होगा जज साहब, लेकिन हमेशा तो नहीं होता ना। आप वो वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें ये जो ट्रक ड्राइवर बोल रहा है वो किसी के भी दबाव में आकर नहीं बोल रहा है। तभी यह बात सुनकर वो ट्रक वाला जज को बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ जज साहब, इन्होंने ही जबरदस्ती मुझसे ये सब बुलवाया है। तभी दोस्तों आप सब देखने वाले हो कि नायरा उस ट्रक वाले पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बस करो, अब कितना झूठ बोलोगे। और जज साहब को बताती है कि आज मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हैं, वो भी इस जवेरी की वजह से, क्योंकि इन्होंने ही कार्तिक का एक्सीडेंट करवाया है, इसीलिए इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए माय लॉर्ड।
नायरा की ये बात सुनकर जवेरी जज साहब को बोलता है कि नायरा जी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए वो ये सब बातें बोल रही है। तभी आप देखोगे कि नायरा काफी गुस्सा हो जाती है और भरे कोर्ट में आकर जवेरी की कॉलर पकड़ लेती है। तभी सभी घर वाले आकर नायरा को शांत कराते हैं और फिर जज साहब नायरा को कोर्ट से बाहर जाने का ऑर्डर देते हैं। यह बात सुनकर मिस्टर जवेरी जज साहब को बोलता है कि रहने दीजिए जज साहब, इनको यहीं पर रहने दीजिए। मैंने बताया ना आपको कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये अक्सर अपना मानसिक संतुलन खो बैठती हैं। इस दौरान आप सब देखेंगे कि जवेरी जज साहब को कुछ रिपोर्ट्स दिखाता है और बोलता है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि नायरा को हेलुसिनेशन की बीमारी है, जिसकी वजह से ये जो कुछ भी सोचती है उसी को सच मान लेती है। और फिर वो जज साहब को बताता है कि नायरा बचपन में अपने घर से भाग गई थी क्योंकि उसको डर था कि कहीं उनकी मम्मी उनको पुलिस के हवाले ना कर दे। और तो और ये प्रेगनेंसी में भी अपने पति को छोड़कर भाग गई थी और मरने का भी नाटक किया था। और कहता है कि बदकिस्मती से इनके पति कार्तिक यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो खुद ही आपको अपने मुंह से सारी सच्चाई बता देता। लेकिन दोस्तों तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है और कार्तिक व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट में पहुंच जाता है। और दोस्तों यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कार्तिक कोर्ट में पहुंचकर क्या करेगा। लेकिन दोस्तों जो भी हो, इस एपिसोड को आज रात आप स्टार उत्सव पर देखना मत भूलिएगा।